सेक्स जिसे एक टैबू माना जाता है, सेक्स जिसे आज भी एक मेल डोमिनेटिंग और मेल पावरिंग इच्छा शक्ति मानी जाती है, सेक्स जो एक फीमेल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये कंसिडर किया जाता है। आज हम ऐसी ही फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स में सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि सेक्स करने की किसी भी समस्या के बारे में। इसे कैसे विभागा गया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है उसके बारे में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। वो लोग जो मेरे चैनल के लिए नए हैं वो अपना बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मैं ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस हर मंडे आपके लिए ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। FSD यानी कि फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर यानी कि सेक्स करने की इच्छा ना होना। दूसरा, लैक ऑफ स्टिमुलेशन और एक्साइटमेंट यानी कि किसी भी तरह का स्टिमुलेशन या एक्साइटमेंट उस लेवल पे ना पहुंच पाना कि ऑर्गेज्म ठीक से हो सके। तीसरा, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि सेक्स करने के बावजूद भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना पा पाना। और चौथा, डिस्पैरिनिया यानी कि सेक्स करते वक्त फीमेल को पेन होना। इन सभी फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, हार्मोनल यानी कि किसी भी हार्मोन का हमारे शरीर में कम हो जाना, उसकी वजह से हमारा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, हमारी सेक्सुअल अर्ज यानी कि इच्छा, उसी के साथ हमारा सेक्सुअल स्टिम्युलेशन, एक्साइटमेंट, ये सब ही कम हो सकता है। उसी के अलावा डिस्पेरोनिया का बहुत ही कॉमन रीज़न होता है ड्राइनेस ऑफ वजाइना यानी कि वजाइना बहुत ड्राई हो जाना, जो एक हार्मोन की कमी की वजह से होता है। दूसरा कारण है मेंटल इश्यूज यानी कि किसी भी तरह का मानसिक कारण। फिर वो किसी भी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, किसी भी तरह की मानसिक बीमारी जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, या उसकी चलने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं, या फिर हो सकता है किसी भी तरह का पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यानी कि सेक्स रिलेटेड किसी भी तरह का पास्ट ऐसा बुरा एक्सपीरियंस जो आपको वो एक्ट परफॉर्म करते वक्त बार बार याद आता हो। इन सभी की वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इफेक्ट हो सकती है। तीसरा कारण पाया गया है रिलेशनशिप इश्यूज। यदि आपके पार्टनर के साथ आपकी किसी भी तरह की अनबन चल रही हो, या आपको आपके पार्टनर पे बहुत गुस्सा आ रहा हो, या आपको आपके पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरह का सेक्स पैटर्न चाहिए, जो आपने ऑलरेडी अपने लिए सोच रखा है, वो पूरा ना होने की वजह से भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ना मिलना यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना मिलना, प्लेजर ना मिलना, एक्साइटमेंट ना होना, या सेक्सुअल स्टिमुलेशन उस हद तक ना पहुंचना जहां पे आपका ठीक से ऑर्गेज्म हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसी के अलावा अगर सेक्स करते वक्त आपका पार्टनर आपका कंसेंट ना लेता है तो ये भी एक कारण होता है जिसके वजह से ज़्यादातर रिलेशनशिप सेक्सुअल इश्यूज में जाते हैं और फीमेल्स इसके बारे में वोकल ना होके चुप रहती है और अपने प्रॉब्लम्स को बयान नहीं कर पाती है। ऐसे मामलों में फीमेल्स ने आगे आके अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए। जितना एक मेल के लिए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही एक फीमेल के लिए भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल ऑर्गेज्म इम्पॉर्टेंट होता है। एक सेटिस्फाइड लाइफ होने के लिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसे एक टैबू कंसिडर ना करके फीमेल्स ने अपने सेक्सुअल ओपिनियंस अपने पार्टनर के सामने ठीक से रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक रिश्ते को और मजबूत बनाता है। चौथा प्रॉब्लम है मेडिकल इश्यूज। मेडिकल इश्यूज में किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो आपके सेक्सुअल डिज़ायर को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि BP की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ,
थायराइड की दवाइयाँ या किसी भी तरह की हार्मोनल पिल्स, ओसी पिल्स आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को, आपकी सेक्सुअल स्टिमुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। यही इतना ही नहीं, ये आपके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। यदि आप किसी भी तरह की ऐसी दवाइयों पर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको ज़रूरी है इसके बारे में जानना और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जान लेना। इन 4 महत्वपूर्ण कारणों के अलावा दूसरे कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज। बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका डिज़ायर यानी कि आपकी सेक्स करने की इच्छा कम होती जाती है। उसी के साथ आपके वजाइना में ड्राइनेस बढ़ जाता है और आपको लुब्रिकेशन ना होने की वजह से डिस्पेरिनिया भी हो सकता है। अब ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो होती है वो इंटर रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी को डिस्पेरिनिया हो रहा है तो उसका सेक्सुअल डिज़ायर इफेक्ट होके कम हो रहा है, क्योंकि साधारणतः सेक्स को एक पेन और प्लेजर की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर सेक्स करते वक्त आपको सिर्फ पेन हो रहा हो तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जिससे आपको सिर्फ पेन मिल रहा है, आप ऐसी एक्टिविटी से एस्केप यानी कि भागना चाहेंगे और अल्टीमेटली आपका सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगा। सेक्सुअल फंक्शनिंग सही होना एक मेल में जितना ज़रूरी है उतना ही एक फीमेल में ज़रूरी है। यह आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। आपके सेक्सुअल डिज़ायर से या आपके सेटिस्फैक्शन लेवल से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो तो आप खुद को इनकॉम्पिटेंट पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप आपके पार्टनर से कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आपकी उनमें से इंटरेस्ट कम हो रही है, इच्छा शक्ति कम हो रही है और आपका किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा। अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर रखना चाहते हैं तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करिए। आई एम श्योर आपका पार्टनर ज़रूर अंडरस्टैंड करके लेगा। यदि आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से ये सब बातें ना कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कपल काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कपल काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की यूट्राइन इन्फेक्शन या यूट्राइन कैंसर की वजह से भी आपको डिस्पेरिनिया यानी कि पेन वाइल पेनिट्रेशन हो सकता है। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसकी जांच भी वक्त से वक्त तक करते रहिए। किसी भी तरह की सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले उसके पीछे का कारण पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट, आपका इलाज उसी के हिसाब से होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साथ आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को खुश रख सकते हैं वो है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि हेल्दी खाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को सुस्त ना होने देना। जब आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं उसी के साथ आपका डिज़ायर भी कम होते जाता है, क्योंकि आप चीज़ों में से जो प्लेजर है, जो खुशी है वो खोने लग जाते हैं। उसी के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू हो तो उसे टाइम टू टाइम रिजॉल्व करना, एक दूसरे से ठीक से बात करना, सोने से पहले झगड़ा रिजॉल्व करके सोना ताकि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, स्ट्रेस में बढ़ाव ना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही दो पार्टनर्स के बीच में अगर किसी को भी थकान हो और उसकी वजह से वो सेक्स करने में इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो तो दूसरे पार्टनर का ये समझ के लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ कारणों की वजह से भी दोनों में सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकता है। एक दूसरे की इच्छाओं का मन रखना बहुत ही जरूरी। खाने में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाता है उससे डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं और डोपामिन हमें जैसे कि पता है प्लेजर हार्मोन है, उसकी वजह से हमें प्लेजर भी इंक्रीज होते हुए दिखता है। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश में पाया जाता है और जो लोग वेजिटेरियन हैं ये उसे अलसी सीड्स खा के पा सकते हैं। उसी के साथ मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। मैं पर्सनली फॉरएवर लाइफ का ओमेगा 3 फैटी एसिड रेकमेंड करूँगी। अगर किसी को वैसा ऑर्डर डालना है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
उसी के साथ किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी पे या फिर नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं 7 to 9 एनी डे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार का वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसी के अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें।